एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, इसकी क्या मीनिंग है, ये सारे ही हम हेडिंग्स जो हैं वो अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक की मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। In education, measurement refers to the process of assessing, quantifying and evaluating student knowledge. Measurement का मतलब है कि एक प्रोसेस है एक बच्चे की नॉलेज को मापने के लिए। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे की स्किल्स को मापते हैं, जिसमें हम बच्चे की एबिलिटीज़ को पहचान पाते हैं कि बच्चा किस चीज़ में कैपेबल है, किस स्किल में वो प्रो है, क्या चीज़ वो कर सकता है, क्या चीज़ वो नहीं कर सकता है, किस में उसको दिक्कतें आ रही हैं। तो इस चीज़ को लिए हम लोग मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। It involves using various assessment tools and techniques to gather data on student performance and progress. और मेजरमेंट करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स का क्या कह सकते हैं कि हेल्प लेते हैं, टेक्निक्स की हेल्प लेते हैं, जिससे कि हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मेजर कर सकें। Measurement in education aim to provide educator with valuable information about students' learning outcomes, strength, एरियाज़ नीडिंग इम्प्रूवमेंट एंड ओवरऑल एकेडमिक ग्रोथ। यहाँ पे मेजरमेंट इसलिए रखा गया है एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हमारे जो एजुकेटर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो बच्चों की खामियां, बच्चों की स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ पाएँ कि उनको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, किस टॉपिक में उनको दिक्कत आ रही है, क्या क्या उनकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन की उनकी स्ट्रेंथ है, कौन सा एरिया में उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस वजह से हमें मेजरमेंट की नीड है। ओवरऑल मेजरमेंट इन एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस, मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। और इसीलिए जो हमारा जो मेजरमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही क्रूशियल रोल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ओवरऑल बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है कि क्या उसकी में स्ट्रेंथ में, क्या चीज़ में कैसे क्या कमी आ रही है, कैसे क्या वो चीज़ें सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें जो है मेजरमेंट के हेल्प से हम समझ पाते हैं। आइडेंटिफाइंग एरियाज़ फॉर इंटरवेंशन एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। It helps educators understand how well students are learning and growing academically, leading to more effective teaching strategies and improved student outcomes. और मेजरमेंट की हेल्प से ही हम लोग ये जान पाते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं एकेडमिकली, और स्टूडेंट किस तरीके से चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं, कैसे वो एकेडमिक चीज़ों में स्टूडेंट किस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और वो अपनी टीचिंग को किस तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों की लर्निंग को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और ज़्यादा जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो इन्हांस हो सके। तो ये मेजरमेंट की हेल्प से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आई थिंक आपको ये मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश की है। जब आप इन पॉइंट्स को लिखें, इससे पहले आप फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाएं, जिससे कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है नो एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट। इन एजुकेशनल मेजरमेंट देयर इज़ द कॉन्सेप्ट एंड नो एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट। ये यहाँ पे आप एफ हटा दीजिएगा, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है। इट इज़ रिलेटिव टू सम आर्बिट्री स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है सबसे पहला मेजरमेंट का है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते कि नहीं ये तो ज़ीरो है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें तो 1% भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट में इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 0 इन अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। लेट्स सपोज डैट कि एक बच्चे ने 0 स्कोर किया है टेस्ट में मैथ्स के। इट डज नॉट मीन दैट ही हैज़ ज़ीरो नॉलेज इन मैथमेटिक्स, बिकॉज ही मे स्कोर 30 इन अनदर टेस्ट विच इज़ ईजियर देन द फर्स्ट वन।
फॉर एग्ज़ाम्पल FA1 में टेस्ट 1 में उसके मैथ्स में मार्क्स 20/0 आए हैं, बट हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि उसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, उसको मैथ्स में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए उसकी हमने मेजरमेंट करी तो उसका 0 आया है, इसका मतलब कि मैथ्स में वो कुछ भी नहीं आता है उसको। ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि टेस्ट 2 में FA2 में उसके 20/18, 20/15 या 20/20 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे के अंदर नॉलेज थी, बस उसकी प्रैक्टिस नहीं थी टेस्ट 1 में, इस वजह से वो स्कोर नहीं कर पाया था, या कोई और भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आए थे। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि किसी बच्चे का या किसी कह सकते हैं स्टूडेंट को हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका उस सब्जेक्ट के या उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में कि उसकी नॉलेज बिल्कुल भी ज़ीरो है। हम यहाँ पे मार्क्स के बेस पे उसको नहीं जज कर सकते हैं, ना ही इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि इनके पास ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है कि नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल भी शून्य में नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट में उस बच्चे के पास ज़रूर से होगा, बस परसेंटेज ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है नो डेफिनेट यूनिट्स। In educational measurement, the units are not definite, so it is difficult to obtain the same value for every person. यहाँ पे सबसे हमारा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है कि हमारा जो मेजरमेंट में कोई भी डेफिनेट यूनिट नहीं होती, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने लोगों से, या कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी कैपेबिलिटीज़ इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं, सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए जो यूनिट है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए वो यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 20/20 आ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि सभी बच्चों के 20/20 आए, हर एक क्लासेस आ रही बच्चों के, किसी के कम आ सकते हैं, किसी के ज़्यादा आ सकते हैं, किसी के 1 आ सकते हैं, किसी के 2 आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी डेफिनेट यूनिट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। Since the tests vary in their content and difficulty level, therefore one student may perform differently on different tests and different student may perform differently on one test. बिल्कुल अब सही बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेफिनेट यूनिट नहीं है, तो क्या पता कोई बच्चा जो है एक टेस्ट में बहुत ही ख़राब परफॉर्म करे, क्या पता वही बच्चा दूसरे टेस्ट में और दूसरी चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। लेट्स सपोज दैट मैं आपको सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कोई बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो साइंस में बहुत ही कम है, तो उसका कह सकते हैं कि जो मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट साइंस में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो ही वहीं पे दूसरा जो बच्चा है उसके साइंस से बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्क्स और इंग्लिश में नहीं अच्छे आ रहे, तो यहाँ पे यही चीज़ कही गई कि यहाँ पे कोई भी डेफिनेट यूनिट नहीं है, सभी लोग जो हैं एक दूसरे से डिफ़र हैं, सबकी पर्सनालिटीज़ डिफ़र है, तो यहाँ पे कोई भी सेम वैल्यू हम एक पर्सन के लिए नहीं रख सकते हैं। आई होप आपको सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिम्बल्स। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिम्बल्स टू ऑब्जर्वेशन इन सम मीनिंगफुल एंड कंसिस्टेंट मैनर। जो हमारा मेजरमेंट है वो सिम्बल्स को असाइन करता है, पर्टिकुलर कोई चीज़ को डोनेट करने के लिए हमारे सिम्बल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मैथ्स में ही दिखा दूँ तो आपके लिए वेट को मेजर करने के लिए केजीज़ में है, अगर आप कोई भी लिक्विड चीज़ को मेजर करते हो तो उसको लीटर में रखा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट है वो सिम्बल्स को असाइन किया है, एक ये प्रोसेस है। In measurement, generally one compares the data value with certain standard or criteria which have a universal acceptability। और यहाँ पे measurement ने ऐसे symbol को assign किया है जो कि world में सभी जगह acceptable हो। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में वो चीज़ acceptable हो, बाहर जाके वो चीज़ acceptable ना हो। तो ऐसा हमारा जो measurement है वो इस तरीके से symbols को adopt नहीं करता, वो ऐसे symbols को assign करते हैं जो कि यूनिवर्सली भी एक्सेप्टेबल हो और ट्रू हो और करेक्ट हो, जिनकी मेजरमेंट भी एकदम सही आए। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है नो डायरेक्ट मेजरमेंट। इन केस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट आर टीचर कैन नॉट मेजर एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही गई है। आपका पहला जो पॉइंट था नो ज़ीरो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, और यहाँ पे ये है कि नो डायरेक्ट मेजरमेंट, कि आप डायरेक्ट किसी को आप देख के किसी को नहीं बता सकते हो कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टीचर है तो वो टीचर एक बच्चे का पूरे साल भर में असेस करता है, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, उसके टेस्ट वगैरह में किस तरीके से क्या मार्क्स हैं, एक्टिविटीज़ में कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है, तब जाके कहीं ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट बनता है। तभी जाके मैम ब्लॉक्स में लिखती हैं A ग्रेड B ग्रेड और मार्क्स वगैरह लिखती हैं। तो
ऐसे डायरेक्टली नहीं वो जज कर लेती हैं, एक दिन में ही नहीं बच्चे को जज कर लेती कि नहीं ये बच्चा ऐसा है, इस बच्चे की मार्क्स ऐसे हैं, इस बच्चा जो है एक्टिविटी में ऐसा है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट हम किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई और भी हो। हमें यहाँ पे बच्चे की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर से, उसकी क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कैसे क्या किस चीज़ में वो प्रो है, किस चीज़ में उसको दिक्कत आ रही है। तो ये सारी ही चीज़ें हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके बाद में हम कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। आई होप ये आपको कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है मेजरमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट कुड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है टाइम टू टाइम के साथ में। जैसे जैसे हमारी जो चीज़ें हैं चेंज होंगी, वैसे वैसे हमारे जो एजुकेशन मेजरमेंट हैं वो भी चेंज होंगे। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की क्या नीड है, क्यों हम लोग मेजरमेंट की हेल्प लेते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहली नीड आ जाती है फॉर एडमिशन। Many institutions give admission to student only after measuring their educational achievement। आप देखते हो कि कोई भी आप यूनिवर्सिटी में जाओ या कोई भी आप स्कूल में जाओ किसी जगह पे एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें कि आपकी कैपेबिलिटीज़ को, अचीवमेंट्स को देखा जाता है कि आप उस काबिल हो उस इंस्टीट्यूशन के लिए कि आप उसमें पढ़ सकते हो या आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो कि नहीं, आप कैपेबल हो कि नहीं। तो वहाँ के लिए ये जो मेजरमेंट है वो ज़रूरी होता है एडमिशन के टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारा नीड आ जाती है फॉर क्लैरिफिकेशन एंड comparison। Students are classified for different courses or program according to their achievement and abilities. Educator classify them brilliant, average and backward on the basis of educational measurement। For example, अगर आप क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन बच्चा ब्रिलियंट है, कौन बच्चा एवरेज है, कौन बच्चा बिलो एवरेज है। कैसे आप पता कर सकते हो भाई? जब हम लोग FA1 रखते हैं, बच्चा हाईफेली में बैठता है, बच्चा एकेडमिक में इंटरेस्ट लेता है, तो उस ओवरऑल परफॉर्मेंस पे तो हम लोग जज कर पाते हैं कि नहीं ये बच्चा सुपीरियर है और ये बच्चा थोड़ा सा एवरेज है और ये बच्चा बिलो एवरेज है। तभी तो हम डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो किसी बच्चे को देख के अज्यूम नहीं कर सकते कि नहीं ये बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, नहीं ये बहुत बेकार है पढ़ने में, ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो जो हमारा मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्लासिफिकेशन करने के लिए कि कौन सा बच्चा सही है, कौन सा बच्चा की क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा बच्चा ब्रिलियंट है, कौन सा बच्चा एवरेज है, और किस बच्चे को किस कैटेगरी में रखना चाहिए कि जिससे कि उसकी जो वीकनेस है वो सही हो पाए, और किस बच्चे को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहिए कि जिससे कि उसकी कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा इन्हांस हो पाए। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारी नीड आ जाती है फॉर प्रेडिक्शन। टीचर प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट बाय मेजरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडिक्शन के लिए भी हेल्पफुल है हमारा मेजरमेंट, कि टीचर जो है वो मेजरमेंट के बेस पे ही बच्चों का फ्यूचर प्रोडिक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैथ साइंस में, तो कहीं ना कहीं टीचर जो है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि हाँ तुम इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ही अच्छा करोगे, तुम्हारा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मन है, तुम्हारे इन टॉपिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है, तो मे बी आप इन फ्यूचर ये बनोगे। अगर कोई बच्चा आर्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ले रहा है, उसको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है, सोशल साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करा, तो कहीं ना कहीं मैम ये बोल देती कि आप सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छे हो। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉर डायग्नोसिस। टीचर कंडक्ट टेस्ट टू मेजर द वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक एरियाज। दिस हेल्प्स द टीचर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वीकनेस इन चिल्ड्रन एंड प्लान फॉर रेमेडियल टीचिंग। यहाँ पे क्या होता है कि मेजरमेंट जो है वो डायग्नोसिस के लिए में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखती है, तब उनको पता चलता है कि अच्छा इस एरिया में बच्चे को डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तब जाके वो एक रेमेडियल टीचिंग जो है उस बच्चे को प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे कि वो बच्चा जो है अपनी वीकनेसेस को सुधार सके। उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमको मेजरमेंट की हेल्प से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर रिसर्च। नो एजुकेशनल रिसर्चर्स आर पॉसिबल विदाउट सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। और जो हमारा मेजरमेंट है वो रिसर्च फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कोई भी रिसर्चर्स जो हैं वो कोई भी काम जो है वो नहीं अचीव कर सकते विदाउट एनी मेजरमेंट के। वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने रिसर्च में, अपने रिसर्च के फील्ड में, तब जाके वो एक रिज़ल्ट को पा पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉर गाइडेंस।
Measurement is helpful as giving guidance to students in any of the educational and business field. By studying the traits, abilities, etc. of a student, it is helpful in deciding which subject student should take. यहाँ पे क्या होता है कि measurement जो है वो guidance के लिए भी important होता है, क्योंकि बच्चे कई बार confuse होते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है, क्योंकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को खुद पहचान नहीं पाते हैं. इसीलिए वो स्कूल्स जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस जाते हैं, ताकि वहाँ पे उनकी जो पर्सनालिटी है वो खुलकर आ सके. तो जब हम लोग एक बच्चे का मेजरमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर को समझ में आ जाता है कि कौन सी फील्ड इसके लिए बेस्ट रहेगी, क्या चीज़ इसके लिए सही रहेगी, क्या चीज़ इसके लिए फ्यूचर में हार्मफुल रहेगी, क्या चीज़ इसको ट्रिगर करेगी. तो ये सारी ही बातें जो है एक टीचर ऑब्जर्व कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट. तो कहीं ना कहीं एक बच्चे को सही गाइडेंस दे पाता है, जिससे कि उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके. आई होप आपको नीड अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अगर आपको कोई भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो. इसके बाद वाले वीडियो में मैं मेजरमेंट के और भी टॉपिक और इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो डिस्कस करूंगी. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा. थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो.